अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है। ये बाक़ी खाने केक की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक्चुअली में ये रेसिपी इतनी ईजी और इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जो बिगनर्स हैं, जिनको केक वगैरह बनाना नहीं आता है, ये उनके लिए आइडियल रेसिपी है। वो आप लास्ट में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पेजेस को भी लास्ट में फॉलो कर लें। अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है। सबसे पहले मैंने इसमें अंडे ऐड किए हैं तीन अदर मैंने अंडे ऐड किए हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बड़ा केक बना रहे हैं तो आप 4 या 5 भी कर सकते हैं। तो ये केक जो है बहुत छोटा सा मैं केक बना रही थी ताकि हर कोई ट्राई कर सके। मैंने रेसिपी इस तरह इसलिए शेयर की है कि हर कोई ट्राई कर सके। बीटर की मदद से आपने अच्छी तरह इसको बीट कर लेने का फ्लफ़ी हो जाए जो मैंने अंडे हमने ऐड किए हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर ऐड किया है 1 कप के करीब। यही शुगर पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की जो पीस चीनी होती है सादी, उसको पीस लीजिएगा, आपको शुगर पाउडर रेडी हो जाएगा। मैंने 1 कप ऐड किया था, वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल ऐड किया था 3/4 कप, यानी कि पौना कप मैंने ऑयल ऐड किया है इसमें। इतना इनफ है ऑयल। उसके दोबारा बीटर की मदद से जो है विस्कर की मदद से आप उसको अच्छी तरह बीट कर लीजिएगा। बीट करने के बाद देख लीजिए काफ़ी हद तक मेरा जो है बैटर यहाँ बीट हो चुका है। देन हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। मैंने ऐड किया था इसमें 1 टेबल स्पून। वो भी आप बहुत कम ही रखिएगा, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने फ्लेवर और खुशबू वगैरह के लिए ही इसको ऐड किया था। आप सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऐड कर दीजिएगा, इनफ होगा। इसमें जो है मैंने मैदा ऐड किया है। मैंने 1.25 कप मैदा इसमें ऐड किया है। ज़्यादा मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको ऐड करना, विस्कर की मदद से इसको साथ साथ हिलाते जाए ताकि इस बैटर के अंदर जो है वो लम्स ना बने। एक साथ ऐड मत कीजिएगा। जो बिगनर्स हैं, ये फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं, अगर एक साथ ऐड करेंगे तो वो लम्स बन जाएंगे और वो उसके लिए आपको दूध या पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने इस केक में नहीं किया है। तो अगर आप मेरी तरह ट्राई करेंगे तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने जो है येलो फूड कलर का जो है ड्रॉप्स ऐड किए हैं। ये लिक्विड ड्रॉप है, कलर है 2 to 3 टेबल ड्रॉप्स जो है वो मैंने ऐड किए हैं। अगर आप ये कम या ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इनफ होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हो तो ना डालिएगा। मैंने यहाँ पे पैन लिया है, टिन है ये मेरे पास। एक्चुअली में मैंने बड़ा केक और लंबे साइज़ का केक बना रही थी एक्चुअली में। तो उसमें डाल के आप प्री हीट अपने पहले से पतीला जो है करके रख लेना, उसको ऐड कर देना, उसमें बेक कर लीजिएगा। 20 to 25-30 मिनट इनफ होंगे इसको बेक करने के। इसके बाद जो है मैंने क्रीम ऐड की। ये मैंने 1.5 कप के करीब जो है वो व्हिपिंग क्रीम ली है। ऐड कर लीजिएगा अब उसको। और आपकी क्रीम जो है वो चिल्ड होनी चाहिए। चिल्ड होगी ही तो अच्छे से बीट होगी। अच्छी तरह इसको चिल्ड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। इतना बीट हम इसको करेंगे कि हमारी क्रीम जो है यहाँ पे अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाएगा। अच्छी तरह फ्लफ़ी करने के बाद मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था क्योंकि सिंपलेस्ट रेसिपी थी ताकि हर कोई ट्राई कर सके। इसको अच्छी तरह बीट करने के बाद अब इस हम असम्बलिंग की बारी है। यहाँ पे जो केक जो हमने छोटा सा देखे हम बेक जो किया हुआ था बहुत छोटा सा था। उसको जो आपने शुगर सिरप से सॉक कर लेना है। शुगर सिरप में सबसे पानी और इसमें से चीनी है उसकी तरह मिक्स कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ वही ऐड किया, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। शुगर सिरप आपका रेडी हो गया है। इसको शुगर सिरप के साथ अच्छे से आपने सॉक कर लेना है। उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी। इसकी प्रॉपर एक जो है वो लेयर लगा लूँगी। मैंने कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो कि बाकी खाने केक था तो इसमें थोड़ा सा मैंने इस केक जो टॉपिंग थी, जो केक जो तैयार होता है ऊपर से उभर जाता है, मैंने वही थोड़ा सा काट के जो है इसमें एज अ लेयर मैंने इसमें वो लगा दिया था क्रीम लगाने के बाद। उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा करके मैंने वो क्रश कर लिया था बेस को ही, और उसमें मैंने बाकी खाने बाद में इसमें ऐड किया। आपने बाकी ऐसे बाकी करने की जो है उसको भी क्रश कर लिया था मैंने, वो मैंने इसमें ऐड किया है। ये जो है 4th लेयर केक बना था, चूँकि ये छोटा था तो इसकी लेयर ज़्यादा बन गई थी। तो ये 4 लेयर केक था और मैंने क्रीम इसमें ज़्यादा थोड़ी इसलिए ऐड किया ताकि मैं सेकंड लेयर जब रखूँ तो ये बिल्कुल ड्राई ना हो और ये इसकी बाइंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सेकंड लेयर में भी सेम हम पहले क्रीम लगाएंगे। उसके बाद जो है जो केक जो थोड़ा सा क्रश करके वो मैं ऐड कर लूँगी और मैं उसके बाद बाकी खाने इसमें ऐड कर लूँगी। इसी तरह आपने 4 की 4 लेयर्स जो है वो लगा लेनी है। जो लोगों का ये इशू है जो हमें क्रीम बीट करने के बाद डेकोरेट करना नहीं आता है केक को, तो इस केक को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इसमें आपको ज़्यादा डेकोरेशन पे भी फोकस नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। सिर्फ आपने इसकी केक से इसको कवर करना है, क्रीम को कवर करना है केक को, और उसके बाद जो इसे बखाने आपने सोया सॉस लगा देनी है अच्छे से ना, तो आपका केक रेडी हो जाएगा। ऐसे कि सेम जो है यहाँ पे मेरा केक नीचे साइड से ना चीज़ें निकल रही थी, तो मैंने इसको बाइंडिंग एजेंट के लिए ना मैंने क्रीम से पहले ही इसको कवर कर लिया था। उसके बाद अगेन 3rd लेयर में भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने वो ऐड बहुत कम किया था। केक जो बेस मैंने क्रश की थी वहाँ पर वो मैंने ऐड नहीं की है। मैंने सिर्फ बाकी खानी ऐड किया और हल्का से देखिए मैंने सिर्फ ऐड किया। जो ऊपर वाली 2 टॉपिंग्स थी, बेस मैंने इसलिए हैवी की थी क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा मटीरियल लगाना था, तो मैंने ऊपर दो लेयर्स से उस पर ज़्यादा मटीरियल ऐड नहीं किया
है, उसमें से बाकी हनी क्रीम को ऐड किया है। यहाँ पे जो है लास्ट मेरी ये लेयर थी, इसको लगाने के बाद अब हम क्रीम के साथ जो है इसको प्रॉपर कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ हल्का हल्का सिर्फ आपने नीट कर लेना है और ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ना। वो करने के बाद अभी जो बकरे खाने का जो ब्राउन पोर्शन होता है मैंने नीचे बेस में जो है खूबसूरती के लिए वो लगाया है, और जो उसका वाइट पोर्शन था वो ऊपर टॉपिंग पे लगाया है और ऊपर वाली साइड पे लगाया है। मैंने सिर्फ नीचे ब्राउन वाला पोर्शन लगाया है। डेकोरेशन ये देखिए वाइट कलर का पोर्शन जो है वो बकरे खाने का सिर्फ वो मैंने लगाया है। अगर आप मेरे फेसबुक पे मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस को भी लास्ट में फॉलो कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। मैं मज़ीद इस तरह की जो है ईजीएस्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी और बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।